कुछ कहानियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि आप उन कहानियों से दुनिया की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है फौजी और डॉक्टर भाग 2। आज महीने भर बाद प्रियंका और नवल की फोन पर बात हुई थी। लंबे वक्त बाद हुई बात ने दोनों के बीच जमी बर्फ को पिघला तो दिया था, लेकिन प्रियंका अब भी नाराज थी। उसने नवल से पूछा, तुमको सच में याद नहीं आती ना मेरी? आती तो है, पर तुमको तो मालूम है ना। नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। कहाँ हो, किस जगह नौकरी करते हो, कुछ नहीं मालूम। बस इतना पता है कि फौजी हो। अरे यार इतना नाराज मत हो। एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। और वो क्या खबर है? अगले महीने दिल्ली आ रहा हूँ, तो बैठेंगे खूब। कहने की बात है, खाली बोलते रहते हो आप। नहीं, इस बार सच में यार। कुछ देर की बातचीत के बाद फोन कट गया और प्रियंका वापस किसी किताब को लेकर पढ़ने लगी। जिंदगी की उथल पुथल में किताबें पढ़ना बहुत शांत कर देता था उसे। देहरादून में जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी तो हर इतवार के दिन नवल जब भी आईएमए से निकलकर उससे मिलने आता था तो कुछ किताबें ले आता था। वो एक ही हफ्ते में सारी किताबें पढ़ जाती थी। देखते देखते एक महीना निकल गया। एक सुबह प्रियंका के घर की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने नवल था। उसकी आंखों में उसे देखते ही आंसू आ गए। उसके गले लगकर वो रोती हुई बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में मिलने आओगे मुझसे। अरे आते आते शिकायतें, कम से कम चाय के लिए ना सही पानी के लिए पूछ लो। वो तुम खुद भी ले सकते हो किचन से। नवल गया और पानी उठा लाया। पानी पीते हुए वो प्रियंका को देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? यार एक शायरी बोलने का मन कर रहा है। हाँ, किसी की कॉपी करके ही बोलोगे। हाँ तो सुन लो ना। सुनाओ। फूल है गुलाब का, नशा है शवाब का, आंखें तो दिख रही हैं, क्या फायदा है नकाब का। बहुत ट्रेंडिंग और क्लीशे हो गई है ये लाइन। अरे इमोशन देखा करो यार तुम। उसके बाद उनकी नोकझोंक चलती रही और कुछ ही देर में दोनों दिल्ली घूमने निकल पड़े। मेट्रो में दोनों दरवाजे के पास ही खड़े थे। नवल और प्रियंका के पास बहुत सी बातें थी करने को, इसीलिए वो पूरे रास्ते एक दूसरे से बातें करते रहे। कुछ ही देर में वो सीबी पहुंच गए थे। दोनों ने खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट की ओर चले गए। रेस्टोरेंट में शायद नवल ने पहले से ही कुछ सीटें रिजर्व करके रखी थी। दोनों बैठ गए, ऑर्डर किया गया। थोड़ी ही देर में दोनों की प्लेट में खाना सज गया। खाना खाते हुए नवल बार बार प्रियंका से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो शायद कह नहीं पा रहा था। प्रियंका उसके चेहरे को पढ़ चुकी थी। उसने कहा, वैसे बता देना चाहिए अगर मन में कुछ भी हो तो। कहते हैं जबरदस्ती हम कोई भी बात छिपाते हैं ना, तुम्हारे चेहरे पर दिखने लगता है। अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। बोलो यार प्रियंका, मुझे समझ नहीं आता क्या कहूँ। आर्मी की नौकरी में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुमको वक्त कैसे दूं। मैंने बोला तुमको वक्त देने को। अब थोड़ी बहुत शिकायतें हैं तो करूँगी ना, अगर नहीं करनी है तो वो भी बता दो। अरे मतलब यहाँ कल क्या होगा उसका नहीं मालूम। कल जो होगा देखा जाएगा। आज में तो जी लो फिलहाल, और खाने की तरफ थोड़ा ध्यान दे दो। हाँ वो तो दे ही रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे घर पर बात तुम करोगे या तुमको लगता है मेरे घर वाले तुम्हारे बिना बोले समझ जाएंगे? अरे यार तुमको मालूम है ना, मतलब वो मालूम भी है और ये पता भी है कि तुम शुरुआत नहीं करोगे, इसीलिए आज शाम तुम घर चल रहे हो। बिना कहे बातें बता दी गई थी, अधिकार जता दिया गया था, और दुआ है कि नवल और प्रियंका का घर हमेशा आबाद रहे। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।